मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रदोष काल में विशेष प्रकार के प्रयोग की चर्चा करेंगे। प्रदोष काल के बारे में आपको पता ही होगा, ये भगवान शिव का दिन माना जाता है, बहुत ही पावन दिन माना जाता है। इस दिन बहुत से लोग उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं। फिर भी आपने देखा होगा या आपने अनुभव किया होगा कि आपको उतनी सफलता नहीं मिलती कि जितनी की मिलनी चाहिए। आज का विषय इसी पर है कि प्रदोष काल में अगर कुछ खास प्रकार के उपाय किए जाएं तो हमारी हर तरह की मनोकामना, मनुष्य की हर तरह की जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। यानी सांसारिक जीवन में पाई जाने वाली जितनी भी मनोकामना होती है, गृहस्थ जीवन को जिस मनोकामना की जरूरत होती है, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए जिस मनोकामना की जरूरत होती है, वो सुख प्रदोष काल में लिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे भौम प्रदोष की। भौम मंगल को कहा जाता है, यानी मंगलवार के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, इस दिन अगर प्रदोष आता है तो ये भौम प्रदोष कहा जाता है। बहुत ही पावन, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली दिन माना जाता है। इस महीने की मंगलवार को भौम प्रदोष है। जैसे मैंने कहा कि किसी भी मंगलवार को अगर प्रदोष काल आता है उसे भौम प्रदोष कहते हैं। ये दिन कभी भी ना भूलें। इस महीने की बात करें तो 22 जून को ये मुहूर्त आ रहा है, भौम प्रदोष। इस दिन आप अपनी हर तरह की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने ऐसा नहीं कि आपने कोशिश नहीं की, आपने व्रत नहीं किया, पूजा नहीं किया, सब चीजें की, लेकिन मनोवांछित लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन आज का जो प्रयोग है, अगर वो करते हैं तो इससे आपको ऐसा एहसास होगा कि पहले की तुलना में अब लाभ ज्यादा मिल रहा है। इस प्रयोग से अगर आपको मंगल दोष है, आपको काल सर्प दोष है, आपके जीवन में, विवाहित जीवन में कुछ अड़चन आ रही है, या सही साथी की तलाश में है, मनपसंद साथी की तलाश में है, पति पत्नी में अनबन है, प्रेमी प्रेमिका में अनबन चल रही है, आपके विवाहित संबंध ठीक से नहीं चल रहे हैं, बात तलाक तक पहुंच रही है, या लड़के की या लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन विवाह कैंसिल होते जा रहे हैं, सगाई टूटती जा रही है। कहने का मतलब ये एक ऐसी जटिल समस्या होती है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति फंसना नहीं चाहता, लेकिन ये समस्या आ जाती है तो क्या करें। भौम प्रदोष बहुत ही खास मुहूर्त माना जाता है। इस दिन यानी मंगलवार के दिन जब प्रदोष आता है, इस दिन, इस महीने की 22 तारीख को ये दिन आ रहा है, या किसी भी मंगलवार के दिन अगर प्रदोष आए तो उस दिन क्या करना चाहिए। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन में नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें, ब्लू और ब्लैक कपड़े न पहने, ब्लू और ब्लैक कपड़े न पहने, बस बिस्तर में न बैठें। अपने सामने एक लाल कपड़ा बिछा लें। लाल कपड़ा बिछा के, छोटा सा कपड़ा हो या एक तांबे की थाली हो तो भी चलेगा। तो उस पर अगर आप चाहें तो एक रुद्राक्ष और एक बेलपत्र, ये 2 चीजें रखें। रुद्राक्ष बहुत आसानी से हर जगह मिलता है, 5 मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष, और सोमवार को पूजा की दुकान में जाएंगे तो बेलपत्र आप कहीं भी मिल जाएगा। तो रुद्राक्ष और बेलपत्र रखें एक तांबे की थाली में।
उसके सामने आप इस तरह की एक लिंग मुद्रा कहते हैं, ये मुद्रा बने, इसको शिवलिंग मुद्रा कहा जाता है। आप देख लीजिए, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आप देख लीजिए, ऐसे भी और या ऐसे भी, आप देख लीजिए, ये मुद्रा, इसको शिवलिंग मुद्रा कहा जाता है। तो ये मुद्रा आप बनाएं, बनाने के बाद आप इस तरीके से रखें, आगे चक्रों पर ध्यान दें, 10 बार प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद सेम मुद्रा आपकी लगी रहेगी, ये देख लीजिए, ये जो है ये मुद्रा आपकी लगी रहेगी, सिंपल है, ये देखिए, ये मुद्रा लगी रहेगी। ये मुद्रा लगाएं, दोनों आंखों के बीच में ध्यान करके आपको सिंपल मंत्र जाप करना है, जिसको गौरी मंत्र कहा जाता है, जो पंचाक्षरी मंत्र का स्वरूप माना जाता है। यानी हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो ये हमें आपको सबको पता है, ओम नमः शिवाय का मतलब भगवान शिव का मंत्र हो गया, सबको पता है, कॉमन कम से कम इतना तो पता ही होता है, ओम नमः शिवाय यानी भगवान शिव का मंत्र। लेकिन आपको ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है, आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, या में एक ही मात्रा, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा। शिवाय कहेंगे तो भगवान शिव का मंत्र, शिवाय या में एक ही मात्रा लगाएंगे तो माता पार्वती का मंत्र बन जाता है। तो आप याद रखें, ये मुद्रा लगाएं और एक 10 मिनट ओम नमः शिवाय, 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 या में एक ही मात्रा 10 मिनट तक मंत्र का जाप करना है। बस 10 मिनट मंत्र के जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन आप दान कर दीजिए, हो गया। इसके बाद जो बेलपत्र और रुद्राक्ष है, या तो भगवान शिव के मंदिर में आप जाएं, शिव के मंदिर में उसे चढ़ा दें, अपनी मनोकामना करके आप उसको चढ़ा दें, ऐसा कर सकते हैं। और अगर किसी कारण से मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में इसको स्थापित करें, और जब कहीं भी आपको मंदिर में दिखाई पड़े या कहीं जाना मिले तो वो मंदिर में उसको चढ़ा दें। रुद्राक्ष और बेलपत्र आसपास शिव मंदिर होते हैं, बहुत मंदिर होते हैं, तो याद रखें वो 5 मुखी का रुद्राक्ष और बेलपत्र। कुछ लोग खाली बेलपत्र चढ़ा देते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष को अपने घर के मंदिर में रख देते हैं, तो भी चलेगा। बस इतना करना है, और इसके बाद आपके घर में आपकी पत्नी, पति पत्नी मिलकर ओम नमः शिवाय का सिर्फ 11 बार भी पाठ करते हैं रोज, सिर्फ 11 बार उस रुद्राक्ष के सामने जो घर के मंदिर में आपने रखा है, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका दाम्पत्य जीवन, विवाहित जीवन, पारिवारिक जीवन में सब तरह का सुख मिल रहा है, जिसमें भौतिक सुख है, संतान सुख है, हर तरह का सुख आपको उसमें मिलता है। इसके अलावा परिवार में जो क्लेश होते हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। उसमें काम धंधा बिजनेस इसमें लाभ मिलता है। कुंवारी लड़कियां हैं, अगर वो ये प्रयोग करती हैं तो मनपसंद वर्ग की प्राप्ति होती है, मनपसंद पार्टनर की प्राप्ति होती है। तो स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। और ऐसे समय जो रुद्राक्ष रहता है घर पे, नकारात्मक एनर्जी घर में प्रवेश नहीं करती। एनर्जी किसी भी तरह की हो सकती है, जेलिसी हो सकती है, नजर हो सकती है, तंत्र बाधा हो सकती है, और किसी तरह का ऊपरी साया हो सकता है, तो वो उस घर में प्रवेश नहीं करता जहां पर इस तरीके से अभिमंत्रित रुद्राक्ष रखा जाता है। तो ये जो रुद्राक्ष है मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और ये सिर्फ एक दिन का प्रयोग है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अपने सामने एक लाल कपड़ा रखो या एक थाली रखो, थाली में एक रुद्राक्ष और बेलपत्र रखना है। बेलपत्र 2-3 पत्ते आप बेलपत्र के रख लो, उसके सामने आप बैठ जाओ, सेम शिवलिंग मुद्रा लगाओ, सेम ये तक ये आप दाहिने हाथ से या ऐसे या फिर ऐसे, जैसा भी आपको जमे, तो इस तरीके से ये मुद्रा लगाओ। मुद्रा लगाने के बाद 10 बार प्राणायाम करो। 10 बार प्राणायाम करने के बाद आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये मंत्र का जाप करना है धीमी आवाज में, और 10 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दो। उसके बाद जो बेलपत्र है ये शिव मंदिर में जाके आप चढ़ा दो, और रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष भी चढ़ा सकते हो, और नहीं तो रुद्राक्ष लेकर आप अपने घर के मंदिर में रख दो बस। और जब भी कहीं घर से बाहर जाना हो, इसकी पूजा करो, पति पत्नी
अगर इनकी पूजा रोज 11 बार खाली करते हैं तो उनके जीवन में आर्थिक समस्या, भौतिक समस्या, किसी भी तरह की अड़चने, विघ्न, बाधा, परिवार से जुड़ी कोई समस्या, रिश्तेदारों से जुड़ी किसी समस्या, जमीन जायदाद से किसी तरह की समस्या, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि उसका समाधान मिल रहा है। जादू कहीं भी नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि पहले जैसे समाधान नहीं मिल रहा था, अब ऐसा लगेगा जैसे समाधान मिल रहा है। इस तरीके से ये प्रयोग आपको करना चाहिए। ये प्रयोग जाहिर है सोमवार के दिन करते हैं, लेकिन इसको भौम प्रदोष के दिन करें तो सोने पे सुहागा। ये मुहूर्त के अलावा भी करना चाहते हैं तो किसी भी सोमवार को ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भौम प्रदोष समझ लीजिए प्रचंड शक्तिशाली मुहूर्त माना जाता है। हनुमान जी की कृपा होती है, नॉनवेज न खाए, उस दिन ब्रह्मचर्य रहें। भौम प्रदोष से मैंने कहा ना, मंगल के जितने भी दोष होते हैं, मांगलिक दोष हैं, विवाह से रिलेटेड जो अड़चने हैं, ये दोष अपने आप नष्ट होने शुरू हो जाती है। तो ये प्रयोग करें। आशा है इस प्रयोग से आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे, सुखमय बनाएंगे, और आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।